प्रथम तहलका न्यूज। सिरसा में आखिरकार नगर परिषद का उप प्रधान पद का चुनाव संपन्न हो ही गया। चुनाव में श्यामलाल चुग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लोकेश यादव को महज 4 मतों से ही हराया, जिसमें कि कुल 31 पार्षदों ने अपना मत डाला था। श्यामलाल चुग का नाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पहले से ही तय किया हुआ था। हालांकि चुनाव में राव खेमे का ही उप प्रधान चुना गया, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद राव समर्थकों के चेहरे पर पसीने देखने लायक थे। आज तो सिर्फ हम चर्चा करना चाहते हैं रेवाड़ी के उपचुनाव की। कल पूछोगे तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो ममता जी का तो आप दे दोगे पूरे हेडलाइंस के अंदर, और जो हम आज जिसके लिए आए हैं वो पीछे के लिए। राव समर्थकों को यह आभास भी नहीं था कि विरोधी खेमा इतना बड़ा गुल खिला सकता है। चुनाव से एक दिन पूर्व ही राव समर्थक 28 पार्षदों को लेकर एक बस गुरुग्राम के एक होटल में लेकर गई थी। रात भर एकता का पाठ पढ़ाने के बाद सीधे बस उन्हें लेकर रेस्ट हाउस पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक कृष्ण पाल गुर्जर पहले से ही मौजूद थे। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे ये किसान आंदोलन नहीं है, ये मोदी विरोधी लोगों का जमावड़ा है। सब विपक्षी दल इस आंदोलन के पहले पीछे थे, अब खुलकर आ गए हैं। तो ये विपक्षियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। 31 में से 28 पार्षदों की परेड यहां करवाई गई। उसके बाद उन्हें नगर परिषद भेज दिया गया। वहां इस पद के लिए राव इंद्रजीत सिंह गुट की तरफ से नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने राव के आदेश के अनुसार श्यामलाल का नाम इस पद के लिए रखा, तो वहीं दूसरे नामांकन लोकेश यादव द्वारा भेजा गया। उसके बाद चुनाव का परिणाम घोषित हुआ तो राव समर्थकों के चेहरे पर समर्थन के चुनाव जीतने का संतोष जरूर था, लेकिन इससे ज्यादा उनके समर्थकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिताया है, सभी पार्षदों ने मुझे जिताया है। मैं सभी पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेवाड़ी शहर के विकास के लिए काम करूंगा। जो आवारा पशु हैं, अतिक्रमण हैं और सड़कें हैं, सीवर हैं, नाली हैं, ये सब काम सबसे पहले प्रायोरिटी से करूँगा। मैं 4 वोटों से मैं जीता हूँ। मुझे 18 वोट मिले हैं। लोकेश यादव को 14 वोट मिले हैं। 4 वोटों से मैं विजयी हूँ। इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और राव इंद्रजीत सिंह को और सभी पार्षदों को इसका श्रेय दें। राजनीति के जानकार पहले ही ये मानकर चल रहे थे कि जो दिख रहा है वो होगा नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही जिसका पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था। शांत दिख रहे राव खेमे ने ऐसी चाल चली कि राव की रणनीति का देखते ही रह गए, जबकि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव खुलकर मैदान में पहले से नहीं थे। एक तरफ तो उन्होंने राव के लिए खुली पीठ छोड़ दी थी, सूत्रों की माने तो 4 पार्षद 3 से 4 पार्षद जो कि विरोधी खेमे में थे, उन्होंने राव के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। अगर ऐसा नहीं होता तो आज का परिणाम उलट भी सकता था। प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र की रिपोर्ट।